दोस्तों नमस्कार। अवध ओझा नाम तो सुना ही होगा। यूपीएससी के टीचर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी माने जाते हैं। अब ये अवध ओझा अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को मोटिवेट करेंगे। सुबह से ही एक खबर, एक न्यूज़ चल रही है जो कि बिल्कुल सही है अब, और उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि जो अवध ओझा हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। और इसका अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है कि अवध ओझा अब आम आदमी पार्टी के नेता बन चुके हैं। आम आदमी पार्टी के अब वो मेंबर एक तरीके से बन चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मैं पर्सनली आपसे कहना चाहता हूं, और इसीलिए इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। जब ये खबर आई कि आम आदमी पार्टी के सदस्य बनने जा रहे हैं और ये चुनाव भी लड़ेंगे, संभवतः उसकी भी प्रबल संभावना है, तो कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी और उसको मैं शेयर करना चाह रहा था। लेकिन उससे पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये जो अवध ओझा हैं ये मूल रूप से गोंडा के रहने वाले हैं, और 2025 के अंदर फरवरी महीने में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव संपन्न होना है, और उसकी तैयारी जो है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल अभी से कर चुके हैं, शुरू कर चुके हैं और लग गए हैं। सभी लोग आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो सब लोग इसमें लग चुके हैं। और उसी चुनाव के पूर्व संध्या पर, एकदम ठीक चुनाव से पहले, अवध ओझा को पार्टी में शामिल कर लिया गया है। और इस चीज़ को लेकर के जो आम आदमी पार्टी के जो ट्विटर हैंडल है उस पर एक ट्वीट भी किया गया है, जिसमें ये चीज़ कहा गया है। मैं आपको समक्ष रख देना चाहता हूँ। पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि मशहूर शिक्षक अवध ओझा जी का आप में स्वागत है। आज देश के मशहूर शिक्षक अवध ओझा जी ने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। अवध ओझा जी अरविंद केजरीवाल जी की काम की राजनीति और शिक्षा क्रांति को आगे बढ़ाने में अपना अमूल्य योगदान देंगे। जब ये पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे थे तो वहाँ मंच पर मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। अब तो मैं पार्टी का हिस्सा हूं, तो पार्टी जो भी आदेश करेगी मैं वही करूंगा। जो अरविंद केजरीवाल साहब हैं ये भी मौजूद थे, और आम आदमी पार्टी का मनीष सिसोदिया का या फिर अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि इससे शिक्षा क्रांति आएगी हिंदुस्तान में, और जो अवध ओझा हैं वो लाखों करोड़ युवाओं के प्रेरणा के स्रोत भी रहे हैं। जो खबर निकल कर के आ रही है, मतलब रिपोर्ट एक एनडीटीवी के अनुसार ये चीज़ कहा जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी है वो अवध ओझा को न सिर्फ आम आदमी पार्टी में जगह दे रही है, आम आदमी पार्टी का नेता बना रही है, बल्कि जो दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है वो चुनाव भी इनको लड़वाया जाएगा। और चुनाव भी कहाँ लड़वाया जाएगा, हालांकि इस चीज़ का भी पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन रिपोर्ट निकल करके आ रही है कि अवध ओझा को हो सकता है कि दिल्ली का जो पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से चुनाव लड़वाया जाएगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र है ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का क्षेत्र है। मनीष सिसोदिया इस वक्त पड़पड़गंज के विधायक हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये जो पड़पड़गंज विधानसभा सीट है ये आम आदमी पार्टी का एक मजबूत सीट है, और अपने इस मजबूत सीट से अगर अरविंद केजरीवाल अवध ओझा को चुनाव लड़ाना चाहते हैं तो इसका मतलब साफ है कि वो सिर्फ अवध ओझा को चुनाव नहीं लड़ाना चाहते हैं, बल्कि अवध ओझा को चुनाव जिता करके और विधायक भी बनाना चाहते हैं। सोचिए कि ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा अरविंद केजरीवाल चाहते हैं। इस पर आप विचार कीजिएगा, और मैं आगे कुछ और चीज़ें कहूँगा। उसके पहले एक चीज़ और बता दूं कि मनीष सिसोदिया जो हैं अभी जब चुनाव होगा तो इनको जंगपुरा से चुनाव लड़ाने की बात की जा रही है। अब मैं जो बात कहना चाहता हूँ अवध ओझा के बारे में, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर, ये मेरा निजी राय है और बाकियों की राय मुझसे अलग हो सकती है। मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि ये मेरी निजी राय है
और इसके अनुसार यानी कि मेरे अनुसार जो ये अवध ओझा हैं यूपीएससी के टीचर, यूपीएससी के सिलेबस में एक नैतिक शिक्षा का भी मतलब एक पूरा पेपर होता है ना, एथिक्स का पेपर होता है, और ये भी पढ़ाए होंगे एथिक्स, नैतिकता का पाठ ये बच्चों को भी खूब पढ़ाए होंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि जो अवध ओझा हैं वो विशुद्ध रूप से एक लालची व्यक्ति हैं, जिनके अंदर ना तो कोई नैतिकता है, ना ही जिनके अंदर कोई सिद्धांत है, और ना ही जिनकी कोई राजनीतिक विचारधारा है। और ये बात जब मैं बोल रहा हूँ तो इसके पीछे एक ख़ास वजह है, और वजह ये है कि कुछ समय पहले तक जब इस देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा था 2024 का, तो उस वक्त में ये रिपोर्ट निकल कर के सामने आई थी कि यही अवध ओझा सबसे पहले बीजेपी ज्वाइन करना चाहते थे, ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते थे, और भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन बीजेपी ने इनको घास नहीं डाला, बीजेपी ने इनको कोई भाव नहीं दिया, इनको कोई तवज्जो नहीं दिया। फिर यही अवध ओझा कांग्रेस पार्टी का दरवाज़ा खटखटाते हैं और कांग्रेस पार्टी के तरफ से चुनाव लड़ने की ये पेशकश करते हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता हूं इनके टिकट से, वो भी कहां से, अमेठी से। सोचिए, जो कि कांग्रेस पार्टी का इतना मजबूत किला है, गढ़ है, कांग्रेस पार्टी का पारंपरिक सीट है, वहां से अवध ओझा टिकट का डिमांड कर रहे थे कांग्रेस पार्टी से। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी इनको किनारे कर दिया, इनको कोई वैल्यू नहीं दिया। मतलब कि आम आदमी पार्टी में आने से पहले ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों का दरवाज़ा खटखटा चुके थे, और दोनों ने ही, कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने भी इनको रिजेक्ट कर दिया था। तब अंततः जो है ये अब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी इन्होंने ज्वाइन की है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की अभी भी एक अच्छी खासी पकड़ है। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, जो मेरे दिमाग में चल रहा था, जब से मैंने इस न्यूज़ को देखा तब से चल रहा था कि अवध ओझा के आम आदमी पार्टी में आने से आम आदमी पार्टी को राजनीतिक तौर पर क्या फ़ायदा होगा, ये एटलीस्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अवध ओझा कोई ऐसी पर्सनालिटी नहीं है, कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं है कि जो कि दिल्ली के 10 विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखते हैं और दिल्ली की 10 विधानसभा सीटें जिता करके आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की झोली में डाल देंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि ये लगता है कि अगर ये निर्दलीय चुनाव लड़ जाएं तो अपनी सीट को भी ये नहीं बचा पाएंगे, अपनी सीट भी ये हार जाएंगे। और वैसी स्थिति में आम आदमी पार्टी इनको अपने एक सुरक्षित सीट, मनीष सिसोदिया के सीट से चुनाव लड़ाना चाहती है। इसका मतलब कि ये उनको जिताना भी चाहती है। तो राजनीतिक तौर पर आम आदमी पार्टी को, मुझे नहीं लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि कोई भी फ़ायदा होने वाला है अवध ओझा को अपनी पार्टी में शामिल करा करके। और दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि जो अवध ओझा है, जैसा कि मैंने कहा कि इनका कोई सिद्धांत नहीं है, इनका कोई विचारधारा नहीं है, कोई इनके अंदर नैतिकता नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आम आदमी पार्टी के माध्यम से राजनीति में आने का एक रास्ता ढूंढ रहे हैं। और कल को अगर ये आम आदमी पार्टी को एक प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और कल को ये बीजेपी या फिर कांग्रेस में चले जाते हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होने की ज़रूरत नहीं है। राजनीति है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक सवाल ज़रूर पूछा जाएगा और मेरे दिमाग में भी है अभी वो सवाल, उसका जवाब मुझे नहीं मिला है अभी तक कि क्यों आम आदमी पार्टी अवध ओझा को न सिर्फ अपनी पार्टी में जगह दे रही है बल्कि मनीष सिसोदिया के सीट से चुनाव लड़ा रही है, जिताने के लिए चुनाव लड़ा रही है। ऐसा अवध ओझा ने क्या किया है आम आदमी पार्टी के लिए। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।